टेबुलर फॉर्म या उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने को आएगा तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे कम। बात करते हैं टाइप ऑफ टेबल, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव जनरल टेबल होता है, स्पेशल टेबल होता है। टोटल नंबर ऑफ लोग कितना है? 5000। टोटल नंबर ऑफ पीपल 5000। थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, मैं पहले बता दूं। डायग्राम्स अट्रैक्टिव होते हैं। फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए करते हैं। कोई टेबुलर नहीं पूछेगा तो इसलिए मैं यहां पर सिर्फ लिख के लाया हूं 1 से 10 तक और 11 से। 10 से 11 वाला कहां है? 10 से 11 वाला कहां है? 20 से 21 वाला कहां है? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत तंदुरुस्त भी होंगे मेरी तरह। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, जहां पर हम करने वाले हैं बिंदास 7 चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम कई पार्ट्स में करने वाले हैं ताकि आपको जो भी पार्ट समझना हो, जो भी टफ लगे, उसको सेपरेटली जाके आप समझ सके और आसानी से उसमें क्वेश्चन बना सके। आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है उसका एक पार्ट जो वन शॉट करने वाले हैं, और इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो हमारा आज का पार्ट है, जो कि आप जानते हैं इकोनॉमिक का पार्ट 1 करने वाले हैं, आपको अंदर जाके पता चल जाएगी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में दूसरा, पहला, तीसरा क्या पार्ट रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी यहां पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन वाली प्रेजेंटेशन वाली बात होने वाली है। सो क्या होता है टेबल फॉर्म? एक बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का, जो कि रोज एंड कॉलम में डिसाइड होता है। कोई भी डेटा यूं होता है और यूं होते हैं, रोज एंड कॉलम में ही डिसाइड होता है। बात करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं इस चैप्टर से थ्योरी कम और टेबुलर फॉर्म या उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने को आएगा तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे कम। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सिंप्लीफाई रहता है, डिफिकल्ट डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल में आप बिल्कुल इजीली फॉर्म में ऑर्डरली तरीके से बना सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो बल्कि इंफॉर्मेशन होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नजर आ जाएगी। बात करते हैं दूसरे फीचर की, टू इकोनोमाइज स्पेस, क्योंकि आप थ्योरी लिखेंगे तो इतना सब कुछ समझाना पड़ेगा। जब टेबल फॉर्म में होंगे तो बहुत सिंपल लाइंस में वो आपको समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन करना हो, थ्योरी पढ़कर कौन कंपैरिजन करेगा? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो जल्दी आपको कंपेयर करने में आसानी रहती है टेबल फॉर्म में। टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस किसी को करना हो तो वो डायरेक्ट ना रोज एंड कॉलम्स पढ़ता है, उसके लिए भी ये बहुत आसान है। बहुत सारी आपको कोई मीन, मीडियन, मोड, एवरेज मेथड है, कुछ भी लगाना है वो भी इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हैं। टू प्रोवाइड रेफरेंस, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन डेटा जो है फ्यूचर में फर्दर स्टडी करना, कौन थ्योरी पढ़ेगा? सरकार भी अपने डेटा को बार बार पढ़ती है, उससे रेफरेंस लेके आगे प्लानिंग करती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन वर्सेस टेबुलेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप पहले उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस कैटेगरी का, यानी टेबुलेशन से पहले का काम। सो ओनली आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो टेबुलेट किया जा सकता है। इन क्लासिफिकेशन डाटा को अरेंज किया जाता है डिफरेंट क्लास में, बट टेबुलेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है विद हेड्स, सब हेड्स एंड कॉलम, यानी रोज कॉलम में। ठीक है, ये फर्क होता है। क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस का, टेबुलेशन एक प्रोसेस है प्रेजेंटिंग डाटा का, उसमें आप स्टैटिकली कैटेगराइज कर रहे हो चीजों को, इसमें प्रेजेंट करोगे टेबुलर फॉर्म में। इन क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप, वेयर यहां पे आप जो है सब्स एंड कैप्शन, स्टब्स एंड कैप्शन जो आपके बनते हैं, जो आपके रोज एंड कॉलम की तरह बनते हैं, उसमें आप रिप्रेजेंट करते हो। क्या क्या जरूरी चीजें हैं अच्छे टेबल के लिए? तो एक अच्छा टाइटल का होना, अच्छे मैनेजेबल साइज, छोटा होना, अट्रैक्टिव दिखना, स्पेशल फोकस किया गया हो, जिस इंफॉर्मेशन को बताना उस पर फोकस करना, शूट द पर्पस, जिस काम के लिए बनाया गया टेबल उसको जस्टिफाई करे, सिंपल होना, डाटा कंपेयर कर पाए, कॉलम एंड रोन बराबर हो पाए, क्लैरिफिकल जो डाटा हो क्लैरिफाइड होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रोज कहां है, रोज की जगह कॉलम कहां है, कॉलम की जगह, जिस तरीके से डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए लॉजिकली सिस्टमैटिकली मैनर में होना चाहिए। बात करते हैं टाइप ऑफ टेबल, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव जनरल टेबल होता है, स्पेशल टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, या तो डाटा ओरिजिनल होगा या फिर डिराइव डाटा होगा जो उससे बनता होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, या तो सिंपल डेटा या कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स में 2 वे, 3 वे एंड कई सारे अदर वेज का भी होता है। थ्योरी जस्ट आपको समझने के लिए है, करना आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही है। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ कवरेज बोलते हैं। सिंपल टेबल क्या होता है देखिए, 9th ए में सेक्शन है, 9th में 5 सेक्शन है, इतने इतने स्टूडेंट है, टोटल हो गया, दिस इज द सिंपल टेबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? सेक्शन ये रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज कितने, गर्ल्स कितनी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। टोटल ये था और ये था, ये सिंपल था, बट इस टोटल में कितने लड़के और कितने लड़कियां, ये हो गया कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, तो एग्जांपल इन क्लास 11 देयर आर 120 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, तो 120 टोटल स्टूडेंट है, 70 जिसमें से क्या है, बॉयज है, तो 50 क्या रही होंगी, गर्ल्स रही होंगी, बॉयज रहे होंगे। आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज 30 बिलोंग टू द साइंस। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, और समझने के लिए हम चीजों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा जाएंगे। चलिए, 120 बॉयज हैं,
टोटल स्टूडेंट है 70 बॉयज 50 गर्ल्स हो गई। इस 70 में क्या है 30 बॉयज टू द साइंस के हैं 30, आर्ट्स के हैं 25, तो 30 20 50 55 5 60 और 10 15 बचे, वो किसके हो गए कॉमर्स के हो गए। गर्ल्स की बात करें देयर आर द 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, ओके साइंस में 10 है, 35 इन कॉमर्स, तो 35 45 हो गए, 5 है आर्ट्स में। अब देखिए सिंपल है, सिंपल है, जो मैंने बनाया वही बना है। जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आउट ऑफ टोटल 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर द डीडीए फ्लैट 2950 वर फीमेल्स। अगर 2950 आप देख लें, अगर आपको क्या बोला है, आ जाइए डेटा को थोड़ा देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोग कितना है 5000, टोटल नंबर ऑफ पीपल 5000, दोनों को मिला के भी 5000, इसको मिला के इसका बनेगा, अभी वो हम देख लेंगे, सबका टोटल करेंगे। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 3500 वर ऑफ सर्विस क्लास, ठीक है, एंड अदर बिजनेस क्लास, यानी कि 5000 लोगों में, 5000 लोगों में सबसे पहले आप समझ लो 3500 सर्विस क्लास है एंड अदर बिजनेस क्लास है, यानी 1500 बिजनेस क्लास है, ठीक है। चलिए द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725, तो 2950 मेल्स है टोटल। 5000 में आपका 2950 मेल्स है, 5000 में से 2950 घटा दीजिए, फीमेल आपको पता चल जाएंगे, माइनस 2950 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, आई थिंक कितना आ जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए, 2050, 2050 हो गई फीमेल, दो ये हो गया मेल। तो सबसे पहले क्या करना है मेल फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल, फीमेल है मेल है तो ऑब्वियसली निकालना होगा, मेल की कैटेगरी इधर फीमेल की तरह, टोटल कर लीजिए 2050 एंड 2950, ये गिवन है, ये भी गिवन है, हो गया बराबर, ठीक है। 725 फीमेल है, 725 मेल है जो कि बिजनेस क्लास से है, तो बिजनेस क्लास एंड सर्विस क्लास है। अगर 725 बिजनेस क्लास से है तो बच गया कितना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया सर्विस क्लास, ठीक है, ठीक है। 2950 मेल्स है ऑब्वियसली, ठीक है। अब अगर 1500 लोग जो है 3500 सर्विस क्लास के थे, तो 1500 बचे हुए किसके हो गए, ये भाई साहब इधर आ गए, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेटा को निकालना है, ये सेम डेटा आप निकाल पाएंगे, होमवर्क समझ लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। 1200 पेरेंट्स हैं अप्लाइड फॉर द एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड, 240 बिलोंग टू द ईडब्ल्यूएस, रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ओके। तो देखिए अगेन 1250 वही 240 बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी, कितना बच गया, ऑब्वियसली माइनस करेंगे। सेम अगला क्वेश्चन वैसे ही आप कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को भी ये भी सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही करना है। देयर आर 245 स्टूडेंट है, 80 बॉयज है 11th क्लास में, बाकी जो है 80 बॉयज है 11th एंड 12th क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th एंड 12th क्लास में 80 बॉयज हो गए, समझ गए, 80 यहाँ हो गया। 35 गर्ल्स इन द 11th क्लास, 35 होगी 11th क्लास में। देयर वाज नो गर्ल इन द कॉमर्स में 0 गर्ल्स है, तो साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम 2 दे रखी है, देख लो, एजुकेशन साइंस एंड कॉमर्स, तो साइंस कॉमर्स लेगा, कॉमर्स में 0 जाएगा, लड़की कोई है नहीं, तो सीधी सी बात है भैया, कितना बच गया साइंस का 35 बच्चा बचेगा। तो ये टेबुलर फॉर्म है जो आप बना पाओगे, मैं बता दिया है, पूरा समझा दिया है। ये भी ठीक वैसे ही बनाना है, आप बना पाओगे, ये भी ठीक वैसे ही बनाना है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को आप बना रहे हैं, ये भी वैसे स्किल्ड अनस्किल्ड ये बनाना है। टोटल नंबर ऑफ 1890 वुमेन है, जॉब के लिए जाती हैं। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 450 फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया, रेड फ्रॉम द नॉन टेक्सटाइल एरिया, तो 1890 में से 450 माइनस कर दो तो नॉन टेक्सटाइल पता चल जाएगा, 1440 ये हो गया। आइए देख लेते हैं, आपके सामने है, टोटल 1440 ये हो गया, 950 वो 1890 का टोटल हो गया। इसी तरीके देखो पूरे डाटा को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सारा पूरा का पूरा पेपर आपके सामने इजी बना रहेगा। तो आज के लेक्चर में अगर हम देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, अट्रैक्टिव होता है, इंप्रेसिव लगते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत इजीली सिंप्लीफाइड डाटा होता है, डायग्राम बनाने से टाइम भी बच जाता है, कई सारा आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हर कोई डेटा का यूज करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, मैं पहले बता दूं, डायग्राम्स अट्रैक्टिव होते हैं, इंप्रेसिव लगते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, डायग्राम को इजीली आप याद रख सकते हैं, डाटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डाटा से आप बनाने में, डायग्राम बनाने में टाइम की बहुत बचत होती है, डायग्राम कंपैरिजन करने में बहुत आसान है, हर देश डायग्राम का यूज करता है, डायग्राम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। सबसे पहली बात करें अच्छी डायग्राम कैसे बनता है, तो एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, साइज ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डायग्राम होना चाहिए, विड्थ एंड हाइट बहुत बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में डायग्राम बनाने के लिए कुछ है क्या, कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मतलब परफेक्ट गोल होना चाहिए, परफेक्ट गोल होना चाहिए, परफेक्ट गोल मतलब यहां भी नहीं है,
कुछ अच्छी शेप होनी चाहिए, कुछ बेहतरीन सी शेप होनी चाहिए। डाटा जो है अच्छी फॉर्म ऑड वैल्यूज में मतलब नहीं होना चाहिए, 1 3 5 7 नहीं, 2 4 10 8 10 इस तरीके से होना चाहिए। चलिए थ्योरी तो खैर आनी नहीं है, अच्छा इंडेक्स लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या आप डायग्राम में बना रहे हैं, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट डेटा डायग्राम होना चाहिए, ये सब है, सिंपल डायग्राम होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम का सिलेक्शन, जहां बार ग्राफ बनाना है वहां बार ग्राफ बनाइए, सर्कल बनाना, पाई चार्ट बनाना पाई चार्ट बनाइए, कुछ और बनाना कुछ और बनाइए, फुट नोट बताइए आपने क्या बनाया है, नीचे लिखिएगा जरूर, और होता भी यही है। फॉर एग्जांपल ये डेटा है, लिटरेसी रेट का 1961 से लेकर 2011 तक ये डेटा आपके सामने है। इस तरीके से डायग्राम को बनाइए, ब्यूटीफुल, सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, दिस इज द डायग्राम। इस तरीके से आप डायग्राम पढ़िए, प्रॉपर डायग्राम इंफॉर्मेशन दीजिए, इस तरीके से आप बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें उड़ीसा तमिलनाडु के इसकी, तो हम ये डायग्राम आप देख सकते हैं, वर्टिकल भी बनता है, हॉरिजॉन्टल, डेटा हर तरीके से बना सकते हैं, ग्राफ डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस यही बनाना है। यहाँ पे आर्ट कॉमर्स एंड साइंस 3 है, आर्ट कॉमर्स साइंस 2021 22 23। देखते जाइए किस बेहतरीन रफ्तार के साथ आप पढ़ रहे हैं। आप इस डायग्राम को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, फैकल्टी वाइज कॉमन, मतलब ये जो जिस तरीके करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आइए 3 साल का करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, 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 इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से आपको फिजिक्स वाला पे हम लोग पढ़ाते रहेंगे। चलिए सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, बाय डायग्राम को डिवाइड करने का भी एक रूल होता है, जैसे कि ईयर दे रखा है, आर्ट दे रखा है, कॉमर्स दे रखा है, साइंस दे रखा है, अब टोटल दे रखा है ना, इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू मान लीजिए ऐसा ले लिया आपने, टोटल ये इतने में आर्ट्स, इतने में कॉमर्स, बच गया जो साइंस, ऐसा ही है, लीजिए टोटल वैल्यू को खींचिए, टोटल वैल्यू 1115, साइंस का खींचिए, आर्ट्स का खींचिए, बच गया जो कॉमर्स का ऑटोमेटिकली बचेगा, वैल्यू होती है इस तरीके से। फैमिली ए फैमिली बी की एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। पूरी फैमिली का हाउस रेंट क्या है, हम बनाते हैं ना, हमारे घर में पेट्रोल का खर्च इतना, दवाई का खर्च इतना, फीस का खर्च इतना, वो इस तरीके से बनाए तो मम्मी भी खुश होंगी, पापा भी खुश कि बेटा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। पाई डायग्राम्स आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज बाई डायग्राम क्या होता है। परसेंटेज डायग्राम ऐसे हो गया, 10,000 हो गया, टोटल क्या है इनका सबका 25 है, 10,000 में 25 है, परसेंटेज निकाला इसलिए 100, 40%, फैमिली इनकम 40% निकाली, 40,000 का 40% कितना हो गया 12,000, ठीक है, 30% वैल्यू निकल जाएगी। मतलब इस तरीके से वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मैथ हमारी वीक है पर हमारा बाकी सब हिसाब ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे ब्रोकन स्केल डायग्राम, देखें 19 20 21 22 का डायग्राम दे रखा है। अब सोचिए ये वैल्यू ऐसी नॉर्मल चल रही थी, अचानक से एबनॉर्मल वैल्यू आ गई। इसके लिए ब्रोकन डायग्राम कैसे बनता है, ब्रोकन डायग्राम ये कि आप एक लिमिट तक तो आप ले जाएंगे पहले यहां तक कॉमन डायग्राम तक, फिर आप 3250 में लेके जाएंगे। जैसे कि क्या है देखिए, लिखे यहां पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट वेरिएबल 120 है, लार्जेस्ट जो है 3250 है। सो देयर इज मच डिफरेंस है दोनों के बीच। 10 डायग्राम में हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें ब्रोकन स्केल दिखाना पड़ेगा कि हमको यहां तक मैक्सिमम लेके, वैल्यू मैक्सिमम किसकी है 600 तक ले जाइए, बाकी का ऊपर उड़ा के बची वैल्यू लिख दीजिए। क्योंकि आप यहां देखिए क्या है 550 है, राउंड ऑफ इसके पास वाली वैल्यू क्या होगी 600 होगी, तो 600 तक तो आप ऐसे आएंगे, पर आपकी वैल्यू तो अभी यहाँ 2600 कुछ और जो रिमेनिंग बच गया वो आ गई, तो उसको यहाँ पे शो करके 3250 कर दीजिए, तो इससे हमारा मैक्सिमम वैल्यू और ये निकल जाएगा। बात करें डेविएशन बार डायग्राम की, 2018 19 20 21 22 23 दे रखा है, डायग्राम एक 150 दे रखा है, या वैल्यू आपको दिख रही है थोड़ी सी स्क्रीनशॉट में, माइनस में भी दिख रही है, माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अगली बात करते हैं पाई डायग्राम, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता भी है और हम लोग भी यूज करते हैं। पाई डायग्राम आप जानते हैं डी आता है, डी को यूज कर सकते हैं 360 डिग्री। पहले सर्कल बनाइए, उस सर्कल में आप एक पॉइंट लीजिए, रेडियस लीजिए, वहां से आप अपना क्या करेंगे डी रखेंगे, डी ऐसे रखा, उस वैल्यू को ऐसे लीजिए, उसमें आप वैल्यू जहां भी आएगी वो डिग्री एंगल मान लीजिए ये 90% आए, फिर आगे 20% आए, इस तरीके से आप बांट बांट के एक पाई डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से बनता है पाई डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी पाई डायग्राम बना सकते हैं, ए फैमिली बी का, और इस तरीके से आप खूब सारे पाई डायग्राम बनाइए। अगेन इस चैप्टर से केवल और केवल न्यूमेरिकल फॉर्म पे ही चीजें आनी है, तो आपको देखेंगे कॉमन फॉर्म ऑफ ग्राफ करने के, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, कर्व होता है, ओजाइव कर्व होता है, ये सब में से क्वेश्चन बनते हैं, तो सब के सब आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए करते हैं, इसका यूज हम क्लास इंटरवल के लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इसके लिए करते हैं, पॉलीगॉन सीरीज अगर बाकी छोड़ो, आगे पढ़ेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है क्या होता है, कोई टेबलर नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं यहां पर सिर्फ लिख के लाया हूं, आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही करने हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, वेट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखिए हमारे को कई तरीके होते हैं इसको स्टार्ट करने के, मैं आपको कहूंगा सिंपल पहला तरीका बिल्कुल सही है, कोई नहीं है। आपको देखेंगे एक चीज, तो क्या है कि आपको ये डायग्राम आप बना सकते हो, ये डायग्राम आप बना सकते हो, ये भी डायग्राम आप बना सकते हो। होता क्या है, यहां पर आपने 44 से स्टार्ट किया, यहां पे 45 से स्टार्ट किया, यहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया,
ये जो किंग्ड लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये शो करती है कि बाकी वैल्यूज इसके पीछे थी वो हमने छुपा दी है। सिंपल वैल्यू लेंगे हम, सिंपल वैल्यू लेंगे। 45 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4, 46 पे कितने हैं 6, 47 पर 9, 8, 18, 26, 15, 45 पे 4, 46 पे 6। अब देखिएगा 45 पे कितना स्टूडेंट है, 45 पे कितना स्टूडेंट है बच्चों, आप देखिएगा बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चलिए बहुत परेशान कर रहा है बोर्ड व्यक्ति कहीं का। चलिए ये लाइन जो है वो 4 तक की है, ये लाइन जो है वो 14, 16 जो भी वैल्यू रही होगी, 14 है क्या है 6, 4, 6, 9 है, 4, 6, 9 है। चलिए तो ये वैल्यू जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं थी, चलिए हमें भी ध्यान देना है। 4, 6 है, ये 9 है, आप बार ग्राफ कीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे आप जाएंगे 44, जीरो के यहां पे रख लो स्टार्टिंग से वैल्यू 44, यहां पे आपकी वैल्यू किंग की वजह से गायब हो गई, यहां पे आपने 44 से रखा कि 0, 5, 10 ऐसे गया, यहां पे आपने क्या किया, सिंपल ग्राफ, ऐसे लाइन ऐसे लाइन। सो दिस इज द बेसिक सिंपल जो आपको करना है। बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में भी क्या होता है, हिस्टोग्राम में भी आ जाइए। हिस्टोग्राम में सिर्फ थ्योरी नहीं करनी है, हिस्टोग्राम और न्यूमेरिकल्स मैं आपको सारे इकट्ठे करा देता हूं। चलिए हिस्टोग्राम, न्यूमेरिकल्स और ये सारे हम आपको करा देते हैं, थ्योरी नहीं करनी है, आ जाइए। मार्क्स सॉर्टेड बाय द 225 स्टूडेंट्स है, 0 to 10 ये है, ये क्लास इंटरवल है, बेसिकली गैप होता है 10 से 20, 20 से 30, 40, ये आपका गैप है। चलिए आइए अब देखिए हिस्टोग्राम कैसा होता है। आपने लिया क्या, 0 से 10 30 है और 10 से 20 45 है। 0 से 10 क्या है, 0 से 10 20 है, 30 है, जो भी है। 10 से 20 क्या है, क्योंकि रेगुलर है ना, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम पूरा का पूरा। जो वैल्यू दी हुई है उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रिपेयर हिस्टोग्राम 0 से 10, 10 से 20, अगेन सेम चीज, अब इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या है, देखिए कॉन्टिन्यूटी समझिएगा, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, बट 30 to 60 है। अब 30 to 60 में आप समझिए कितने हैं, 30 to 40 एक ये गायब है, 40 to 50 एक ये गायब है, 50 to 60 ये आना चाहिए था, मतलब ये वाला और ये वाला है, तो इसमें टोटल कितनी है, 3 नंबर कितना है 18, डिवाइड कीजिए, 3 टर्म छुपी हुई है तो 6, यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, कितना आ जाएगा, हर एक के हिस्से में कितना आएगा 6, 6, 6, तो यहां 18 हो गया और 30 to 60 हो गया। तो इस तरीके से करना है, 60 to 70, 70 to 80, 4 है 2, 2, 80 to 90, 90 to 100, बाकी इक्वल है। और सिमिलरली हिस्टोग्राम की तरह ही ये फिर बन जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, ये पूरा कंबाइंड है, ये पूरा कंबाइंड है, ये पूरा 6 है, 6 ही दिखाएंगे, 18 नहीं दिखाएंगे। इसको देखो 6 क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इसमें 30, 40, 50, 60, 30, 30 से लेकर 60 तक है, आपको 6 6 का ही दिखाना है। सेम इसमें भी ऐसे ही दिखाएंगे, इसमें ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। बात करते हैं आगे, मिड पॉइंट जब दे रखे हो, मिड पॉइंट मतलब 150 दे रखा है, 160 दे रखा है, 170, 180, इतने बड़े टर्म, 0 देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये रेगुलर में होता है, ये यानी कि मिड पॉइंट है, और दिख भी रखा है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को कैसे करेंगे, आप सिंपल समझना है कि दो मिड पॉइंट का डिफरेंस क्या है, 150 से 160 के बीच में डिफरेंस क्या है 10, दो टर्म से डिवाइड करूं तो कितना हो गया 5, तो 5 एक तरफ माइनस 5 एक तरफ प्लस, यानी कि 145 से लेकर 155 तक। 150 दे रखा था ना, इसमें 5 माइनस ऊपर तो 145, 5 प्लस नीचे तो 155, 145 से 155, 155 से 165, 165 से 175, अब ये रेगुलर बन गया, और अब उठा के इसको वापस का वापस हिस्टोग्राम पे डाल सकते हैं। हिस्टोग्राम पे अब देखिए 145 नंबर बहुत बड़ा था, इसलिए किंग्ड कर दिया, किंग करने से क्या थोड़ी ठीक रहता है, नंबर बड़ा दिखेगा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझिए अब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब है ये वाला नंबर यहां नहीं आया है, 1 से 10 तक और 11 से, 10 से 11 वाला कहां है, 10 से 11 वाला कहां है, 20 21 से 20 से 21 वाला कहां है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, चलिए आइए डिफरेंस कितने का है, 10 और 11 में कितना डिफरेंस है, 10 और 11 में कितना डिफरेंस, आप सोचिए 10 और 11 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 10 और 11 में डिफरेंस है 1 का, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 0.5 आ गया। अब देख लीजिए पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस यानी 1 में से 0.5 0.5, दूसरे प्लस 10.5 10.5 10.5 से 20.5, अब देखिए रेगुलर बन गया, ये देखिए इसको देखिए 30, इसको देखिए रेगुलर बन गया। अब बस अब इसको सिंपल डायग्राम में डाल दीजिए, बन गया काम।
बन गया काम। स्पेशल पॉइंट हिस्टोग्राम कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हिस्टोग्राम बाय डायग्राम में न्यूमेरिकल आ जाए तो मतलब डायग्राम वैसे आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है, मतलब ये प्रेजेंटेशन और ये सब नहीं पूछता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखते हैं, पॉलीगॉन इन डिस्क्रीट सीरीज देखते देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 हर नंबर ऑफ हाउसेज दे रखा है, 10 15 20 10 5 4। चलिए आ जाइए, क्या करना होता है, जितने के सामने नंबर है डॉट लगाइए फ्रीक्वेंसी में और जाके उसको लाइन को मिला दीजिए। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कुछ नहीं करना है, एक के सामने 10 था, दो के सामने 16 17 रहा होगा, दो के सामने 15 है, 20 है, ये पॉइंट लगाइए और पॉइंट को मैच कीजिए, बन गया। मैच कीजिए, यही सेम है, यही आप इससे हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, कंबाइंड होकर आ सकता है। मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट को अगेन वही बनाइए, आप कंपेयर कीजिए। मिड पॉइंट है 15 25 30 35 55 जो भी है, मिड पॉइंट को लीजिए, मिड पॉइंट को मिला दीजिए, सिंपल बनेगा यहाँ पे। अब ये क्या है, 34 स्टूडेंट के मार्क्स है। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल हमको देखना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसा करेंगे, अब देखिए 8 48 ये सब डिफरेंट नंबर है। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लगा लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, अब 0 से 10 10 से 20 20 से 30 ऐसे हमने बना लिया ताकि हमको नंबर पता रहेगी। तो 0 से 10 हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाई, 10 से 20 20 से 30 कैसे बनाया, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर। अब देखो 8 भी है और इससे छोटा नहीं है 10 है, तो ये 0 से 10 के बीच में आ जाएगा, 12 10 से 20 के बीच में आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस बनाया। अब क्या करेंगे, 0 से 10 तक में कितने नंबर है, 0 से 10 तक बनेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और नहीं है, और नहीं है। तो अब देखिए 0 से 10 तक का 1 नंबर मिल गया आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, कुछ है क्या और, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, 0 से 10 तक तो वो 8 ही रहेगा, 0 से 10 तक, ठीक है, 0 से 10 तक 8 रहेगा, 8 कर लिया। अब 10 से 20 में 10 आ जाएगा, तो 10 से 20 में देखो 1 2 3 4, अब नहीं मिलेगा आपको। 10 से 20 में कितना है, 1 2 3 4। ये कटा कैसे सर, जब आपका 5 नंबर आ जाए तो आप काट देना, तो ये 5 बनता है, 1 2 3 4 और एक ये लाइन 5, इस तरीके से। अब देखिए 20 से 30 में आ जाइए, 20 से 30 में आएंगे तो आपको 5 मिलेंगे, 20 से 30 में आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, इसी तरीके से आपको पूरा करना है। फिर उसको आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर पॉलीगन बना के जोड़ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे यहां पर भी करना है, पर पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लाना पड़ेगा। वही -5 और +5 वाला चक्कर रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वेरी वेरी इजी, यहां पर भी आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 40 50 है। चलिए आइए, 0 से 10 20 से 30 50 है, वहां पे क्या था, पॉलीगॉन था, तो आपको ऐसे लाइन जा रही थी, पर यहाँ पे क्या ऐसे कर्व की तरह बनाना पड़ेगा। आप यहां से लाइन लोगे, ऐसे कर्व की तरह जाओगे। कर्व और पॉलीगॉन में थोड़ा सा ही फर्क, लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए, देखिए लेस देन मोर देन वेरी इजी, लेस देन मोर देन यहीं से चुनना है, लेस देन मोर देन यहीं से चुनना है। 10 से 20 है, 20 से 30 30 से 40, लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 लेस देन 60 लेस देन 70, लेस देन में ये वाली लाइन, मोर देन 10 मोर देन 20 मोर देन 30 मोर देन 40 मोर देन 50 मोर देन 60। प्लस माइनस नंबर का कैसे होगा सुन लीजिएगा, लेस देन 20 था, लेस देन 20 30 40 50 60 ये कर लिया, 40 50 60 70 ये कर लिया। पहला नंबर क्या है इसमें, 6 है, प्लस करना ऊपर से प्लस, पहला नंबर 6 रखेंगे, पहला सेम रखेंगे, फिर +9 फिर +10 फिर +15 +12 +8। अब देख लीजिए +9 +10 +15 +12 +8, उल्टा जाएंगे उसमें उल्टा कर देंगे। अब ये आप जाएंगे, ये आपका बन गया लेस देन। मोर देन हो जाए में क्या करेंगे, मोर देन हो जाए में सबसे नीचे 8 रखेंगे, वहां पे 8 था, 8 +12 +15 +10 +9 +6, तो इस तरीके से जाएंगे, उसमें भी सेम ये करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ड्रॉ ए लेस देन मोर देन, अब आप कर लोगे, लेस देन 20 में मोर देन 20 में ऐड कर लोगे, ऊपर नीचे सेम रहेगा नंबर, तो उस तरीके से कट मारेगा। और ये लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए कर लोगे, लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 40 50 60, 3 3 जमा 4 7 3 7 15 25 28 और 30, 2 5 15 15 और 8 23 4 27 और 3 30। तो देखो 2 5 15 23 27 और 3 30, उल्टा देख रहे हो, तो ये करोगे बन जाएगा सेम ऐसे ही लेस देन मोर देन। उम्मीद है कि वन वेरिएबल ग्राफ ये वाला होता है 2018 में 19 में, इतना सीमेंट का ये वन वेरिएबल होता है,
जो डायग्राम है उसको बनाइए, सीधा टाइम सीरीज ग्राफ होता है ये। प्लॉट द फॉलोइंग डाटा इन अ टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ अभी बताया है। टाइम सीरीज ग्राफ में क्या करना है बच्चे, चलिए सिस्टम हैंग हो गया क्या, शायद सिस्टम हैंग हो गया क्या, शायद कर लोगे ना। सिमिलर फॉल्स बेस लाइन वाला जैसा कैसे होता है, अभी 1 10 1 10 15 1 15 1 22 1 26 ऐसे दे रखा है, ईयर दे रखा है। फॉल्स बेस लाइन मतलब ये जो लाइन बीच में गैप है ना, ये फॉल्स बेस लाइन होती है, जो आपको एक नीचे गैप ऐसा जिगजैग मारना पड़ेगा और एक उससे ऊपर। ये लाइन जो है वो क्या कहलाती है, फॉल्स बेस लाइन कहलाती है। फॉल्स बेस लाइन की नीड क्या पड़ रही है ये मैं आपको बता देता हूं। फॉल्स बेस लाइन की नीड क्या पड़ रही है मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या हो रहा है, 2017 18 19 20 21 22 23 का डाटा है। कह रहा है कि हु हैव टेकन एडमिशन इन सेंट्रल एफएम, प्लॉट द डाटा विद अ सूटेबल ग्राफ के साथ करना है। डाटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 110 है। क्या इससे ऊपर के बच्चे, बीच के बच्चे कहां है, बीच के बच्चे कहां है, 110 से नीचे के बच्चे कहां है, मतलब वो बच्चे कहां है। तो 110 से तो आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग देने के लिए आप जिगजैग लाइन बना सकते हैं कि वहां से हमारा डेटा स्टार्ट करने के लिए। सो इन दिस केस वी विल स्टार्ट द लोवेस्ट वैल्यू, 110 से स्टार्ट करें, पीक वैल्यू 140 तक जाएगी। बीच का गैप बनाने के लिए आपको ये करना पड़ता है। 2 और मोर वेरिएबल ग्राफ में आ जाइए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 ईयर का ग्राफ दे रखा है, 2 ग्राफ दे रखे हैं, मतलब एक इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, साल दे रखे हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके से आपको 2 ग्राफ एक साथ शो कर सकते हो, 2 अलग लाइन से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।